जय हिंद दोस्तों। यूसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराने वाले हैं, और ये करंट अफेयर आप इजी वे में मत लेना। ये करंट अफेयर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। पिछले 8 महीने से रिलेटेड, 8 मंथ से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसे हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हमें इस लेक्चर में कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको बता दूं। ये जो लेक्चर है ये पूरा डिफेंस रिलेटेड लेक्चर है। जो भी पिछले 8 महीने में डिफेंस रिलेटेड बातें हुई हैं आपके न्यूज़पेपर में, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, आपको सारी चीजें इसमें से मिल जाएंगी। उसे हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और उससे हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही जब हमारी अगली लेक्चर होगी, इस लेक्चर को हम लोग डिफेंस के लेक्चर को टोटल 2 क्लासेस में कवर करेंगे, और इसके बाद हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेक्चर होगी करंट से रिलेटेड। देन कुछ आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज से बातें होंगी, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज के करंट अफेयर होंगी, उसे भी हम लोग देखेंगे। देन कुछ हम लोग स्कीम के बारे में देखेंगे, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्कीम वगैरह है उसे भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। देन हम लोग स्पोर्ट्स को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होंगे उन्हें भी देखेंगे। तो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये 100 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होगा, और इसे हम लोग बहुत ही एक डिटेल वे में कवर करने जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन वाइज देखना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सबसे पहले डील करेंगे। चलिए उसे स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप देख लो। रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीटेड फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ विच इंडिजीनियस डेवलप थर्ड जनरेशन, इसे ध्यान रखना, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नोन एज फॉर इट्स फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। अब व्हाट इज फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी? जब ये जो टैंक है, जब ये मिसाइल लॉन्च कर जाएगी उसके बाद आप भूल जाओ कि ये कहां जा रही है। इसे जो भी टारगेट आप सेट करोगे वो वहीं जाके इसे स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसे गिरा देगी। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। अब ये 4 ऑप्शन में से आप क्वेश्चन को देखो। ये आई थिंक ये आपकी जनवरी की न्यूज है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। मे बी इस साल के क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने मिल जाए। इसका जो राइट आंसर है वो है नाग MK2, नाग MK2। इसके बारे में कुछ डिटेल देख सकते हो। नाग MK2, नाग MK2 इज अ थर्ड जनरेशन इंडिजीनियसली डेवलप, ये इंडिजीनियसली डेवलप था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM विथ अ फायर एंड फॉरगेट, जो मैंने आपको बताया फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, मीनिंग इट लॉक्स द टारगेट। जो आप टारगेट सेट कर दोगे वो इसे जाके हिट करनी ही करनी है। ये ऐसे ही इसे फ्रेम किया गया है। वहीं कुछ और डिटेल देख लो। बिफोर लॉन्च एंड नीड्स नो फर्दर गाइडेंस, किसी भी फर्दर गाइडेंस की नेसेसिटी इनको नहीं होती है। तो ये बात हो गई आपकी नाग MK2 के बारे में। और कुछ डिटेल है, इसे भी आप देख सकते हो। और एक चीज ध्यान रख लेना आप कि ये जो आपकी PDF है ये @UC Academy टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होगी क्लास के लेक्चर के बाद, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो है, एज पार्ट ऑफ इंडियाज पुश फॉर इंडिजीनियस नेवल कैपेबिलिटीज द वेसल नेम्ड, वेसल का नेम याद रखना उत्कर्ष। मे बी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दे किस वेसल के बारे में बात हो रही है, तो उत्कर्ष लॉन्च्ड इन जनवरी 2025 इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। 4 ऑप्शन आपके पास, देख लो आप। एम्फीबियस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज फॉर फ्रंटलाइन कॉम्बैट, सेकंड stealth attack operation in high risk zone, third serving as a platform for indigenous naval technologies trial, and fourth deployment of ballistic missile system in deep sea missions। अब इसके बारे में देख लो आप। उत्कर्ष के बारे में आपने न्यूज़पेपर में जनवरी के करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा। इसके आंसर क्या होगी? ऑप्शन सी, सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिजीनियस नेवल टेक्नोलॉजी ट्रायल्स। ये क्या है? बेसिकली एक तरह से वेसल है। इनके बारे में कुछ आप डिटेल देख सकते हो। उत्कर्ष
launched on 13th of January 2025 by L&T। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसने इन्हें मैन्युफैक्चर किया था, तो वो थे आपके लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड। फॉर द इंडियन नेवी, किसके लिए, तो इंडियन नेवी के लिए बना था, इसे भी आप ध्यान रखना। इज द सेकेंड ऑफ 2 मल्टीपर्पस व्हीकल डिजाइंड अंडर दी मेक इन इंडिया, जो अपना आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत इसे बनाया गया था, टू सपोर्ट द टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस वेपन एंड सेंसर। तो ये सारी बातें भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन, इसे आप हमारी चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द INSV तारिणी एंड द नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल के क्वेश्चन में, इस साल के जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको INS तारिणी एंड नाविका सागर परिक्रमा 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी पहले कुछ डिटेल पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या क्या ये क्वेश्चन कह रहा। पहला ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट, INSV तारिणी इज अ 56 फुट सेलिंग वेसल बिल्ड इंडिजिनियसली एंड इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी इन 2017। ये क्या हो गया, ये एक तरह से फैक्ट है। जनरली यूपीएससी में फैक्ट वगैरह वैसे बहुत ज्यादा गलत नहीं होते, कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ये जो फैक्ट है ये राइट है, ऐसे पेपर में ये चीजें मेंशन थी। सेकंड, ड्यूरिंग नाविका सागर परिक्रमा 2 INSV तारिणी में भी आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें कौन गया था, तो आपके INSV तारिणी गए थे। क्रॉस्ड पॉइंट नेमो, व्हाट इज पॉइंट नेमो, पॉइंट नेमो कंसीडर द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन द अर्थ, जहां तक जाना अपने आप में एक चैलेंजेबल एरिया है, उसे आप पॉइंट नेमो कहते हो, इसे आप ध्यान रखना। थर्ड, द वेसल इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर मिसाइल ट्रैकिंग एंड लॉन्ग रेंज सर्विलेंस अक्रॉस द इंडियन ओशियन रीजन। क्या ऐसा कुछ पेपर में दिया हुआ था? जी नहीं, ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं है। स्टेटमेंट कौन सा ये हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। कौन सा हो गया आपका, ए इज योर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड तो आपने देख लिया, थर्ड क्यों गलत है वो देख लो आप। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, द वेसल इज नॉट मीन्ड फॉर मिसाइल ट्रैकिंग और सर्विलेंस बट फॉर सेलिंग एक्सपेडिशन। ये किसके लिए था, सेलिंग एक्सपेडिशन के लिए, ट्रेनिंग एंड मैरीटाइम रिसर्च। मोटिव क्या था वो आपने देख लिया, इसके लिए बना हुआ था INS तारिणी, और इनका कोई रोल नहीं था, किसी भी वॉरफेयर में ये इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज ला पैराशो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ला पैराशो एक्सरसाइज हुआ था, उसके बारे में आप देख सकते हो, एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इट। पहला स्टेटमेंट क्या है, द इंडियन नेवल शिप INS मुंबई, किसने पार्टिसिपेट किया, INS मुंबई ने, पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन, कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पैराशो हेल्ड इन द साउथ ईस्टर्न ओशियन रीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ क्वाड कंट्रीज एंड लाइक माइंडेड नेवीज सच एज दोज ऑफ फ्रांस एंड कनाडा। एंड थर्ड स्टेटमेंट, exercise La Parachute is aimed at enhancing anti-submarine warfare and focus exclusively, टर्म देख लो आप, exclusively, जहां आपको यूपीएससी के एग्जाम में एक एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाए वहीं पे आप सतर्क हो जाना, वैसे स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होते हैं। एक्सक्लूसिवली ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन, यहां पे सतर्क हो जाना और ऐसे स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देना, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई रोल ला पैराशो एक्सरसाइज का नहीं था, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर से रिलेटेड है, ये पॉइंट सही है, लेकिन इनके जो सेकंड पॉइंट है वो गलत है। सही कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। आगे देखिए, अगर कुछ डिटेल देख लें तो आप थर्ड में देख सकते हो, गलत है, उसे हम लोग देखते हैं। While the exercise includes interoperability drills and joint operation, it is not exclusive to humanitarian relief. It also involves anti-submarine warfare, जो मैंने बताया कि थर्ड स्टेटमेंट का पहला पार्ट सही है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि क्या ये
ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? तो नहीं, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए क्या किया है कि जो भी पिछले 8 मंथ में जो भी एक्सरसाइज हुए हैं उसे हमने टेबुलर फॉर्म में एक ही जगह कंबाइन कर दिया। इसे आप जरूर देखना, यह आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। एक एक करके इनको कुछ इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, मे भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए। सबसे पहला नेम क्या हो गया? ला पैराशो। अब इसका हम देख लो, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेंट कंट्री फ्रांस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मतलब मल्टी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डेट देख सकते हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ला पैरासो याद रखना है, पार्टिसिपेट कंट्रीज याद रखना, और इस साल कहां पे हुआ था वो आप देख लेना। कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहां हुआ था? मलक्का, सुंडा एंड लॉम्बॉक स्टेट के सामने ये हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज? ला पैरासो 2025। देन सेकेंड है आपका साइक्लोन एक्सरसाइज 2025। किस कंट्री के बीच में होता है? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होता है। इस साल कहां हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। ये हो गया आपका, यहां पे ये साइक्लोन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड हुआ था। थर्ड है आपका एक्वेरियन 2025। इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। हुआ इस साल कहां हुआ था? तो आपका मालदीव्स के अंदर हुआ था ये एक्सरसाइज एक्वेरियन। देन फोर्थ है आपका धर्मा गार्जियन 2025। किन के बीच में? इंडिया एंड जापान के बीच में। कहां हुआ था इस बार? तो हुआ था आपका जापान के फूजी रीजन में। देन फिफ्थ है आपका, फिफ्थ देख सकते हो आप, फिफ्थ है आपका डेजर्ट हंट एक्सरसाइज, डेजर्ट हंट। किन के बीच में होता है? इंडिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विस कंबाइन करके ये एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। हुआ कहां था? तो ये हुआ था आपका जोधपुर, राजस्थान में। देन सिक्स्थ है आपका खंजर। खंजर एडिशन कौन सा है? 12th एडिशन है, बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। खंजर से याद रख लेना कजाकिस्तान, के से कजाकिस्तान। देन इस बार कहां हुआ था? तो आपके कजाकिस्तान कंट्री में हुआ था। देन आपका नेक्स्ट इंदिरा नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये इंडिया और रशिया के बीच में होता है। इस बार कहां हुआ था? आपके बे ऑफ बंगाल के चाइना कोस्ट के पास हुआ था। देन नेक्स्ट है आपका एट्थ टाइगर ट्रम्प 2025 बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तीनों सर्विस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबको इसमें कंबाइन करके ये सर्विस होता है आपका टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। इस बार कहां हुआ था? आपके विशाखापट्टनम रीजन में हुआ था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। देन अब नेक्स्ट कुछ और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है ये हमारा नाइन्थ एक्सरसाइज आक्रमण 2025 बिटवीन, किसके द्वारा होता है? ये आपके इंडियन एयर फोर्स के द्वारा होता है। कहां हुआ था इस बार? सेंट्रल सेक्टर इंडिया में हुआ था। देन आपका 10th एक्सरसाइज है एक्मी 2025। ये बहुत ही न्यूज में था ये, क्योंकि ये अफ्रीका इंडिया का की मैरीटाइम ये एक्सरसाइज है। कौन सा है? एक्मी 2025 बिटवीन इंडिया, तंजानिया एंड 9 अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब ये बाइलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। बहुत सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कहां पे हुआ था ये? दार ए सलाम, तंजानिया में। भी ऐसे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। दार ए सलाम, तंजानिया, याद रखना आप। 11th आपका नोमैडिक एलिफेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल ये होता है और ये पेपर में रहता ही है। नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। किसके बीच में? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। इस बार कहां हुआ था? आपके मंगोलिया के कंट्री में हुआ था। देन 12th आपका खान क्वेस्ट 2025। ये एक्सरसाइज आपका इंडिया और 24 नेशन, जो यूएस पीस कीपिंग जो होती है उसके जो 24 नेशन है उनके बीच में हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज? खान क्वेस्ट 2025। हुआ कहां था ये आपका 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया के आसपास ये हुआ था। बस उतना ध्यान नहीं रखना आप, बस ये ध्यान रख लेना कि कौन सा एक्सरसाइज है ये, खान क्वेस्ट 2025। देन नेक्स्ट 13th शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। शक्ति एक्सरसाइज इनके बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। इस साल कहां हुआ था? आपके फ्रांस के कंट्री में हुआ था। तो ये सारे कुछ मेजर एक्सरसाइज हो गए हैं
जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस साल के जो पेपर में थे, सॉरी इस साल के जो न्यूज में थे और इस एग्जाम के लिए सीएपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मत्स्य 6000 सबमर्सिबल प्रोजेक्ट। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट आपका, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT is responsible for designing and developing Matsya 6000 under the guidance of the Ministry of Earth Science. Is this statement true? Completely true. Under the Ministry of Earth Science हुआ था, ध्यान रखना आप, ये under the Ministry of Defense नहीं था, under the Ministry of Earth Science था। Second statement, Matsya 6000 is designed to operate at a maximum depth of 500. Is this depth इज वाइबल? क्या ये अभी पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ अभी डिसीजन नहीं हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ 500 तक ही जा सकते हैं, मे बी उससे भी एक्सटेंड कर दे या उससे भी कम रह जाए, लेकिन अभी एक फिक्स जो डिस्टेंस है, वो अभी तक मेजर नहीं हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट, दिस सबमर्सिबल इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एक्सटर्नल कैमराज, अंडर वाटर लाइटनिंग एंड नेविगेशन, जॉयस्टिक फॉर मैन्यूवरिंग। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, ये सब क्या है? ये सब फीचर बता रहा है। कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका ये फीचर है। फीचर हमेशा सही होते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट ही नहीं होती है, वो एक्सटेंड होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं अब, मत्स्य 6000 वाज लॉन्च एज पार्ट ऑफ इंडियाज डीप सी माइनिंग इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इज इट ट्रू? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है? आप खुद सोचो, ये क्या है? फर्स्ट और फोर्थ जो है ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, इन दोनों में कोई एक ही सही होगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है, तो सही कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट एंड 3 इज योर राइट आंसर। अब जो गलत है हम लोग सबसे पहले उसे देखते हैं। Statement 2 is incorrect. The 500 meters depth mentioned is for a demonstration by the end of 2025. ये बस डेमोस्ट्रेशन के लिए, ये फिक्स नहीं है, इसे ध्यान रखना आप। वहीं जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे देखते हैं अब। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा कि द प्रोजेक्ट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यही ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बात होगी आपकी आकाश मिसाइल से रिलेटेड। रिसेंटली इंडियाज आकाश मिसाइल सिस्टम हैज बीन इन न्यूज फॉर इट्स ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट, क्योंकि ये अब एक्सपोर्ट हो रहा है, फिलीपींस में एक्सपोर्ट हो रहा, और भी बहुत सारे कंट्री है जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। द आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इज दिस ट्रू? क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है? बिल्कुल सही है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है विथ अ रीच ऑफ अप टू 25 किलोमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट, इज लाइक इंडिया इज लाइकली टू फाइनलाइज अ डिफेंस डील वर्थ $200 million with the Philippines for the Akash system in financial year 2025. Third, the agreement with the Philippines would mark India's first international sale of the Akash missile system. यहीं सकर्थ हो जाओ, ये स्टेटमेंट गलत है, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी कंट्रीज में जा चुका है, डील साइन हो चुका है 2024 में। An earlier Akash missile export contract with Armenia in 2024 was valued at $230 million. अब ये दोनों स्टेटमेंट देखो ध्यान से कि कोई एक ही सही हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4। जो गलत है हम लोग उसे देखते हैं। This is not for first export. Armenia has already signed a $230 million contract in 2024. पहले आर्मेनिया से साइन हो चुका है, अब फिलीपीन से भी साइन हो रहा है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फरवरी 2025 विच इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड द मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कोमोदो इन इंडोनेशिया? कौन पार्टिसिपेट किया इन चारों में से? तो आंसर जो सही है, मे भी आपको शायद पता ना हो, ये न्यूज में था, INS शार्दुल एंड P-81 एयरक्राफ्ट। इसे ध्यान रखना, ये आपके न्यूज में था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हो। INS शार्दुल and P-81 long range maritime surveillance
aircraft represented India at the International Fleet Review 25 and the multilateral level exercise Komodo between India and Indonesia in Bali, Indonesia in February 2025. में भी आपसे एक्सरसाइज पूछ ले कि एक्सरसाइज कोमोदो किन के बीच में हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, तवस्य रिसेंटली सीन इन न्यूज. ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर. सेकंड, a nuclear powered submarine built under project 75I. Third, the fourth Krivak class stealth frigate launched under Indo-Russian collaboration. And fourth, a long range surface to air missile system under DRDO. तवस्य न्यूज में था, ये मे भी आपको पता ना हो, इसका आंसर होगा सी. द फोर्थ क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट लॉन्च अंडर इंडो रशियन कोलैबोरेशन. ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा है क्यों? क्योंकि ये लास्ट ऐसा आपका बन रहा है कुछ प्रोजेक्ट जो इंडिया के बाहर बन रहा. अब जो भी बनेगा वो इंडिजीनियसली बिल्ड होगा, इसलिए ये न्यूज में था. तवस्य इज द फोर्थ इन दिस सीरीज ऑफ क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट अंडर $1 बिलियन इंडो रशियन एग्रीमेंट. ध्यान रखना किनके साथ है? इंडिया एंड रशिया के बीच में एग्रीमेंट है. लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड. इसलिए आपका न्यूज में था और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेवी मैडन इनिशिएटिव IOS सागर एंड एक्मे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज के बारे में बताया था. IOS Sagar is aimed at enhancing maritime cooperation with IOR nation, Indian Ocean Realm nation, and involves deployment of an Indian Navy ship to the southwest IOR for port call and EEZ, exclusive economic zone surveillance. Second, Acme is a joint India-African naval exercise hosted by Tanzania, ये आपने देखा था, and focused on tracking non-traditional maritime threats like illegal fishing and maritime terrorism. ये क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही जवाब है. सेकंड, थर्ड, this initiative were launched as part of the Indian Navy strategic plan to position itself. इंडिया क्या चाहती है कि वो जो इंडियन ओशियन जो रिल्म है उसमें इनकी कंट्रोल हो as the preferred security partner and first responder in the Indian Ocean region. ऐसा इंडिया चाहती है. ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है और आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है. दैट मीन्स इनकी आंसर जो होगी वो डी होगी. सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं. आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. ये पीडीएफ को हमारे चैनल से @UC Academy जो हमारी टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का. एक्सरसाइज बंधु सागर 2025 recently conducted in the Bay of Bengal aim to enhance naval interoperability between किन के बीच में? क्या ये इंडिया श्रीलंका के बीच में? क्या ये इंडिया म्यांमार के बीच में? क्या ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में? या ये इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में? बंधु सागर, ध्यान रखना ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है. ये आपकी राइट आंसर है. इसकी भी आप एक्सप्लेनेशन कुछ देख सकते हो. एक्सरसाइज बंधु सागर 2025 इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी. किन के बीच में है? इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच में. इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक सरफेस फायरिंग, टैक्टिक, VBBS एंड कम्युनिकेशन ड्रिल्स. तो ये सारे आपके एक्सरसाइज बंधु सागर के अंदर कुछ फीचर है. तो इसी के साथ हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की सेक्शन भी देख लिया. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिफेंस रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हमने नेक्स्ट लेक्चर में उसे जरूर कंप्लीट करेंगे. देन उसके बाद हम लोग और ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे पूरे करंट अफेयर से रिलेटेड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को जो आपके दोस्त इस साल CAPF एग्जाम देने वाले हैं उसके साथ भी आप जरूर शेयर करें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ वंडरफुल डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF एग्जाम. जय हिंद.